रिवाज होता है बरियां बनाने का। वैसे ये सब जगह पे रिवाज होता है मेरे ख्याल से। जो बरियां होती है वैसे लाई हुई तो घर में ही होती है, ऐसा नहीं कि इसी टाइम बाहर से खरीद के लाते हैं। पैकिंग वगैरह भी सब घर पे ही करी थी और पहले से लाई हुई होती है। जो घर के जो देवर जेठ चाचा ससुर वगैरह, मतलब ससुर जी भी मैंने नहीं देखा, ससुर जी नहीं लेके आते हैं। बाकी सब जैसे देवर जेठ वगैरह होते हैं, चाचा ससुर वगैरह हो गए, वो ऐसे बरियां लेके आते हैं और उनको बरियां बंधाने का बोलते हैं। जैसे बरियों को टीकना होता है, जो बरी लेके आते हैं उनको टीका वीका लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे यही रस्म चल रही है। और गांव के बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जो शहरों में शादियों में वैसे नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो टीका लगा रही है मोनिका है, जिसकी शादी इन दोनों भाइयों के बाद है। मतलब इन दोनों की शादी के बीच में 4 दिन का गैप है। पहले लड़कों की शादी है, फिर लड़कियों की, फिर मोनिका की शादी है। 2 लड़के और 1 लड़की की शादी है। और आप लोग काफ़ी बार कमेंट में मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि आप किसकी शादी में गए हो, तो मैंने कमेंट में काफ़ी लोगों को तो बताया है कि मेरे बड़े पापा है, उनके बेटे और बेटी की शादी है। और यहाँ पे अभी भाभी जी है, वो टीका वगैरह लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वैसे पता तो चल ही गया है कि शादी हो चुकी है और मैं काफ़ी लेट चल रही हूँ, क्योंकि मैं शादी में थी तब तक मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा था, क्योंकि शादी में आपको पता है कितने बिजी होते हैं। तो फिर मैंने सारा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है और अब मैं अहमदाबाद भी पहुँच गई हूँ। अब मैं धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स आपने देखे होंगे तब आपको पता है शादी तो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों बिननियों की बरियां, जैसे दोनों भाइयों की शादी है तो दोनों के बहुओं के जो पडला जाता है, ये मेन पडला ही होता है, जिसमें मतलब पहले बधाना होता है, बरियों को बधाने की रस्म होती है और फिर घरों की लेडीज़ को बुलावा दिया जाता है कि भाई आप देखने आ जाओ, क्योंकि शाम को फिर बड़ी बंदोली वाले दिन शाम को पैकिंग हो जाती है, क्योंकि अगले दिन तो बारात रवाना होती है, तब सुबह सुबह ऐसे कुछ हो नहीं सकता। तो बरियां वैसे सारी ही बहुत सुंदर लग रही थी। रेड बरी जो पहली चढ़ाव बरी होती है, और हम लोगों में आड वगैरह नहीं जाती, क्योंकि हम लोगों में मायके से ही होती है जो आड होती है। तो ये मेन पोशाक है। और मेरे को कमेंट भी आया था कि आड मायके से कैसे, हमारे तो ससुराल से आती है, आप लोगों में ससुराल से राजपूतों में आती है, राजपुरोहितों में नहीं आती है, ससुराल की नहीं होती है, हम लोगों में मायके से ही होती है। अगर कोई ससुराल वाले लेके भी आ जाते हैं तो हम लोग रखते नहीं हैं, वो वापस दे देते हैं। अगर बेटी ससुराल जाती है उसके बाद उनको जो भी देना है दे सकते हैं। ये मंगलसूत्र है और चूड़ा, ये हम लोग 2 ही चीज़ लेके जाते हैं। और अगर बेटी है तो बेटी के भी 2 ही चीज़ आती है और वो ही हम लेते हैं। ऐसा ही रिवाज चल रहा है शुरू से। राजा इधर पीछे आ, पीछे राजवीर पीछे आ जा थोड़ा। ऊत आया, ऊत ऊत कर तो क्या आया? ऊत ऊत, अरे माँ, ओहो क्या कर रहे हैं ये? घास खा रहा है। घास खा रहा है, ऊँट घास खाता है। चिक्कू भी सो के उठा है। इधर दिखाती हूँ मैं आपको शादी वाला घर। यहाँ पे फिलहाल सारे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की फुल मस्ती बनी हुई है। देखो, गांव की शादी है ये। अब देखिएगा, साफ ये है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे, कुछ घर के बच्चे, कुछ बाहर के आस पड़ोस के भी बच्चे हो जाते हैं। और ऊपर छत पे मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, सब बहन बेटियां। वो ऊंट तो गया, वापस गया ऊंट। हेलो दोस्तों, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, और मैंने जो ड्रेस पहनी जा रही है बहुत सुंदर है, तो अल्लू को बोल के दिखाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मेरी पूरी ड्रेस का लुक दिखा रही हूँ। ये अम्ब्रेला लहंगा सिला हुआ, और ये ड्रेस मेरी बाइसा ने ही सिली हुई है, जो रियल में पहन के मुझे ना पर्सनली बहुत सुंदर लगी। मुझे वैसे लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद है, आपने देखा होगा। और मेरे भाभी अक्सर आपको वीडियो पे ऐसे सीढ़ियों के पास खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि वो राजा और चिक्कू, इन दोनों का काम होता है पूरे टाइम सीढ़ियों में चढ़ना और इनका ध्यान रखना। सीढ़ियों से बहुत डर रहता है पूरा टाइम इनका।
दोनों इंदिरा चल के ध्यान लगा दी बंदोला में खाना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए बंदोले में खाना खाने। और जब हल्दी होती है तो सुबह का बंदोला हमारे यहाँ पंडित जी के वहाँ होता है। तब पंडित जी के वहाँ पूरी फैमिली खाना खाने नहीं जाती है। जब दूल्हा और दूल्हे के साथ एक दो लड़के जाते हैं, जो दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो जाते हैं। और उसमें पता है क्या होता है, जो पंडित जी के घर खाना होता है उसका सामान हमारे घर से ही दिया जाता है। जैसे आटा, चावल, चीनी, घी वैसे जो भी होता है वो देते हैं, फिर उनके घर पे खाना बनता है। ऐसा रिवाज है, पता नहीं क्यों, बट पहला एक दूल्हे का खाना मतलब पंडित जी के घर और जोर से तो फ्रेंड्स मैं खाना खा के सीधा शादी वालों के घर ही आ गई थी बंदोले में से। मेरी मम्मी को बोल के गई थी कि अगर चिक्कू खाना खा लेगा तब तो मैं नहीं आऊँगी घर, अगर वो नहीं खाएगा तो मैं घर आके उसको खाना खिलाऊंगी। तब उसने हल्का फुल्का खा लिया था। और तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा घर दिखाया क्योंकि बहुत ही सुंदर सजा रखा है और छत पे भी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे से लगाई थी। और हम लोगों का मेन स्पेस बना हुआ था यहाँ पे फ़ोटो वीडियो। आपने मेरे इंस्टा पे रील्स वगैरह देखी होगी, यहाँ पे मैंने भी काफ़ी बनाई। जितने भी शादी में मेंबर आए हुए थे ना, जितने भी लोग, सब अपनी फ़ोटो वीडियो करवा रहे थे क्योंकि एकदम जाली जैसा बन गया था। मतलब हमेशा हमारे गांव में है ना, जितने भी परिवार में शादी होती है वो हमारे गांव का ही टेंट होता है। इस बार ये हमारे पास वाले गांव का, वहाँ का टेंट वगैरह बुक करवाया था, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छा किया था काम। और यहाँ पे मैं फ़ोटो करवा तो, और ऊपर साइड में मेरा पूरा ध्यान चिक्कू की तरफ है कि कहीं हाथ ना लगा दे। फ्रेंड्स आपने देखा चिक्कू भी है ना वीडियो बना रहा था, आपका व्लॉग बना रहा हूँ। आज हमारे ना स्पीकर है वो ख़राब हो गए हैं, तो सब ढोल थाली पे डांस होएगा। और कल बड़ी बंदोली रहेगी तब तो बाहर से बड़ा डीजे वगैरह आ ही जाएगा। तो आज मतलब थोड़ा बच्चों, लड़कों का डांस नहीं होगा, सिर्फ लेडीज़ लोगों का डांस रहेगा। घूमर कर रहे हैं ये राधे श्याम की बीननिया, यानी कि मेरी भाभी, जो ढोल पे बहुत ही सुंदर घूमर करती हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे दुल्ले है छोटे वाले धन्नो, ये भी घूमर कर रहा है। ये शुरू से इसको घूमर आती है। हमारे यहाँ जैसे होली में प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो लड़कों की स्पेशल घूमर होती है, तब से इनको मतलब लगभग लड़कों को घूमर आती है। और यहाँ पे जितनी भी बहन बेटे हैं, आज पूरा एंजॉय ढोल पे ही हो रहा है, गाने नहीं बज रहे तो बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे हैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं व्लॉग ना दूसरे फ़ोन में बनाती हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह दूसरे फ़ोन में रह जाती है, तो फिर फ़ोटोज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ।